गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2A का प्रश्न क्रमांक संख्या 27 का सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, इन्होंने लिख के दिया है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले का क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में करा दिया है, आप जाकर देख लेना। इसका 27 का पार्ट 1 करके है। अब ये 27 का पार्ट 2 क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा, ये क्यूब है आपका, है ना। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब इन्होंने दे रखा है। अब हमें क्या करना है? हल करने के लिए हमारे पास बहुपद ये है। तो सबसे पहले आप देखो जो इन्होंने दिया हुआ है कि दिया है बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो यहाँ लिख दो आप। दिया है बहुपद के शून्यक देखो अल्फा और बीटा है, ये इन्होंने दे रखा है ना। और क्या दिया है? और आपके पास बहुपद यानी px दिया हुआ है ax² + bx और प्लस c, ये बहुपद दे रखा है। और अब हमें देखो क्या निकालना है, इसमें से हमें कुछ इन्होंने दिया तो है नहीं। अब हमें इसी में से इसका जो हमने शुरू के क्वेश्चन में निकाला था ना कि अल्फा यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। हमें इसमें यही लिखना है, लेकिन हमने शून्य क्या माना है? अल्फा और बीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। अब हमने इसमें देखो, इसमें x का गुणांक कितना है? b है ना, और साइन माइनस का लगा दो तो माइनस और b, x² का गुणांक है a। ऐसे ही अब हम यहाँ अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। देखो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद और बटे में x² का गुणांक। अचर पद इसमें कितना है हमारा? ये देखो c और x² का गुणांक देखो a है ना। अब हमें ये दोनों मिल गया। अब हम क्या करें? इसमें हमें दिया क्या है? इन्होंने दिया है तो लिख दो, दिया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये इन्होंने हमें दे रखा है। एक सर्व समीका आपने पढ़ी थी, सर्व समीका वो थी देखो a³ है ना, नहीं a प्लस b का क्यूब है ना, वो किसके बराबर होता है? ये होता है आपका देखो a³ प्लस b³ -3ab और ब्रैकेट में ये नीचे लिख दे रही हूँ, ब्रैकेट आपको यहीं लिखना है, ब्रैकेट a प्लस b। ये सर्व समीका हमने पढ़ी थी ना, क्या थी? देखो a प्लस b का होल क्यूब। ये इसको किस रूप में लिख सकते हैं? a³ प्लस b³ -3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ पर आप देखो तो ये a, इसको हम a को अल्फा मान लेंगे, b को बीटा मान लेंगे, है ना। तो a³ और b³ ये इसी रूप में तो है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया, इसको आप सर्व समीका को ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ हमने लिख दिया देखो कि a को अल्फा मान लिया और b को हमने बीटा मान लिया और इसका कर दिया होल क्यूब, ये लिख दिया। ये दोनों आपका इस रूप में हो गया है ना, क्योंकि दोनों देखो भाई दोनों के साथ क्यूब था, हमने दोनों को होल क्यूब कर दिया। फिर साइन माइनस का, फिर 3, यहाँ देखो ab यानी अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमने ab को अल्फा बीटा माना है। ब्रैकेट में देखो a प्लस b, तो हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। अब हमने क्वेश्चन में देखो निकाल रखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी हमने निकाला ना यहाँ पर -b/a, तो हम यहाँ लिख देंगे देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमने लिख दिया -b और b/a, ब्रैकेट लगा दिया, ये होल क्यूब लगा दिया, साइन माइनस। अब देखो ये माइनस हो गया, 3 की जगह हमने 3 लिख दिया। अब अल्फा इंटू बीटा हमने क्या निकाला? यहाँ देखो c/a, यहाँ लिख दो c/a। फिर अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला
माइनस बी अपॉन ए, ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला। अब आप देखो, जब ये ब्रैकेट के बाहर 3 है, मतलब इन दोनों के साथ ऊपर नीचे दोनों के साथ 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का बी क्यूब और ए का भी क्यूब हम लिख दिया हमने, है ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो माइनस का 3 से सी को मल्टीप्लाई करा तो 3c हो गया, नीचे ए हो गया। ये यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई है आपका, अभी ये ब्रैकेट जो था दोनों नंबर, जब ब्रैकेट के बाहर हो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। अभी इसको वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। देखो हमने लिख दिया b अपॉन ए, है ना, ये हो गया। अब देखो ये नंबर मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले ये वाला यहाँ ऐसे लिख लो, यानी माइनस का b क्यूब और यहाँ a क्यूब। देखो यहाँ अगर ये 3 की बजाय कोई विषम संख्या ना हो के सम संख्या होती तो ये आपका माइनस खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि विषम संख्या है तो जो साइन माइनस का है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया। 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो हो गया 3 और बी सी, है ना। नीचे a को a से मल्टीप्लाई करा तो a स्क्वायर हो गया, है। अब दोनों का देखो हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमने निकाल लिया तो a क्यूब था, दोनों का एलसीएम a क्यूब ही हो जाएगा, तो यहाँ हमने लिख दिया a क्यूब। यहाँ तो देखो ये ऑलरेडी a क्यूब है तो इसको वैसे का वैसे लिख दो, क्योंकि ये तो कुछ नहीं चेंज होगा। ये हो गया माइनस का b3 b का क्यूब, फिर प्लस यहाँ देखो ये इसके पास a स्क्वायर है ना, एक a की कमी है, यानी एक a से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर भी एक a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गया, ये बन गया 3 फिर a b c, भाई एक a से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक a बढ़ गया और नीचे ये a क्यूब हो गया। अब यहाँ देखो शुरू में माइनस का साइन नहीं लिखते हैं तो हमने क्या करा, इस नंबर को उठा के पहले कर दिया, यानी 3a b c, और ये प्लस का था ना 3abc, ये माइनस का इधर भेज दिया तो सेम नंबर देखो वही है। हमने साइन ये माइनस का था माइनस रखा, बस खाली जगह बदल दी है और ये हो गया a क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। बच्चों स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन ऐसे ही देती रहूँगी आपको, और मैं अपने इसी चैनल पे आपको टेंस भी सिखा रही हूँ। आओ टेंस सीखें, चैनल पे इसी पे है नाम से, उसके पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, उसमें मैं सारे टेंस भी सिखा रही हूँ। आप टेंस भी जाकर ज़रूर देख लेना। बाय बच्चों।